भाग 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विचारों का अध्ययन। भारतीय समाज में नारी शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता के प्रयास काफ़ी समय से हो रहे थे। विभिन्न समाज सुधारकों द्वारा छेड़े गए क्रांतिकारी आंदोलनों को आगे बढ़ाने और उसे मूर्त रूप देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने सदियों से चले आ रहे नारी उत्पीड़न और शोषण को समाप्त करने तथा नारी को अंधेरे से निकालकर प्रकाश की तरफ बढ़ाने का जो रास्ता दिखाया, उसके लिए बाबा साहब अंबेडकर प्रशंसा के पात्र हैं। बाबा साहब ने सन 1942 में अखिल भारतीय दलित समाज का पहला अधिवेशन आयोजित करना तय किया। अधिवेशन में जनसभा को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने बताया कि उन्होंने अछूतों के स्वतंत्र दल को मान्यता दिलाने के लिए गोलमेज परिषद से लेकर लंबे समय तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी। आयोजित अधिवेशन की तरफ से बाबा साहब को अभिनंदन पत्र किया गया। बाबा साहब ने इसी अधिवेशन में शिक्षित होइए, आंदोलन कीजिए और संगठित होइए का संदेश दिया। उसी मंडल में दलित वर्गीय महिला परिषद की आयोजित हुई। लगभग 75,000 लोगों की भीड़ में 25,000 महिलाएं उपस्थित थीं। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को भी संदेश दिया कि मैं स्त्री समाज की उन्नति के आधार पर ही समाज की नाप तोल करता हूँ। महिलाओं को भी संगठित होना चाहिए। बहनों, साफ सुथरी रहिए, अब बुरी बातों से दूर रहिए, लड़कियों को शिक्षा दीजिए, उनके मन में महत्वाकांक्षा पैदा होनी चाहिए, शादी जल्दी करने की कोशिश न करें। कानून मंत्री बनने पर डॉक्टर अंबेडकर ने केवल दलित वर्ग के लिए नहीं बल्कि सभी वर्गों के उत्थान हेतु हिंदू कोड बिल तैयार करवाया। हिंदू कोड बिल के द्वारा पहली बार महिलाओं को पिताजी की जायदाद में हिस्सा दिलाने की बात कही गई। हिंदू कोड बिल के मुख्य बिंदु निम्न हैं। महिला का संपत्ति में पूर्ण अधिकार, पुत्रों का भी संपत्ति में हिस्सा, महिलाओं के लिए भी तलाक का प्रावधान, केवल जन्म न की योग्यता के आधार पर मिले अधिकारों की संपत्ति। बाबा साहब की लगन व पहल परिणाम स्वरूप ही फरवरी 1994 में कोयला खदानों में कार्य करने वाली महिलाएं मजदूर जो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं, उन्हें पुरुषों के समान पगार पाने का अधिकार मिल गया। मजदूरों की कमी को देखते हुए और इस समस्या के समाधान के लिए महिला श्रमिकों को खदान से कार्य करने पर लगा प्रतिबंध भी हटाया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी मेहनत और संविधान द्वारा शिक्षा के द्वार सभी भारतीयों के लिए खुलवाए। उन्हीं की मेहनत से भारतीय संविधान से सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा देने का उपबंध किया गया। इसके साथ ही यह उपबंध भी किया गया कि राज्य निधि से पूर्णतः किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर भारत में फैली हिंदू धर्मांधता से भी काफ़ी परेशान थे। वे हिंदू धर्म को ही समाज में फैली सभी कुरीतियों की जड़ मानते थे। बाबा साहब का मानना था कि हिंदू धर्म ग्रंथों ने ही जाति प्रथा, शिक्षा, अस्पृश्यता और वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा दिया है। बाबा साहब का विचार था कि जब इन धर्मशास्त्रों में परिवर्तन हो जाएगा तब समाज में फैले विभिन्न धार्मिक मूल्यों और नियमों में परिवर्तन होना संभव है, अन्यथा सब ज्यों का त्यों बना रहेगा। बाबा साहब का विश्वास था कि हिंदू नेता व जनता किसी भी प्रकार से अछूतों का उद्धार नहीं चाहते, अतः ऐसी स्थिति में हिंदू धर्म से चिपके रहना बेकार है। इसलिए बाबा साहब ने 1935 के एवला सम्मेलन में हिंदुओं के अमानवीय अत्याचारों के विरुद्ध हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कर दी। डॉक्टर अंबेडकर के धर्मांतरण की घोषणा के बाद कांग्रेस के सभी नेताओं व गांधी जी ने घोर विरोध किया। गांधी जी ने धर्म को व्यक्तित्व के लिए आवश्यक बताकर ऐसा न करने का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव पढ़कर कहा कि हमने अभी यह तय नहीं किया कि हम किसी धर्म को ग्रहण करेंगे, लेकिन हिंदू धर्म हमारी तरक्की में साधक नहीं है। बाबा साहब के विचार से अचंभित एक शिष्टमंडल बाबा साहब से मिलने गया। उन्होंने शिष्टमंडल से विचार विमर्श कर
दृढ़तापूर्वक कहा, अस्पृश्यों के लिए धर्म परिवर्तन के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने साथ ही लोगों को यह भी भरोसा दिलाया कि धर्म परिवर्तन से देश को कोई नुकसान नहीं होगा। बाबा साहब की धर्म परिवर्तन की प्रतिज्ञा एक प्रकार की भविष्यवाणी सिद्ध हुई, क्योंकि अपने परिनिर्वाण से लगभग 7 सप्ताह पहले 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बाबा साहब जीवन में शुरू से ही हिंदू धर्म के विमुख थे। उनकी धर्म परिवर्तन की कट्टरता को हम उन्हीं के शब्दों से महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूँ। यह मेरे बस की बात नहीं थी, किंतु मैं हिंदू धर्म में रहकर नहीं मरूंगा। यह मेरे वश की बात है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा धर्मांतरण का कार्य भी सामाजिक परिवर्तन की दिशा में उठाया गया कदम है। बाबा साहब ने सोच विचार कर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया ताकि उनको इस धर्म के समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा सामाजिक न्याय मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने लाखों बंधुओं को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। बाबा साहब द्वारा बड़ी मेहनत व लगन से तैयार किया गया हिंदू कोड बिल सभा में पास न हो सका, लेकिन उसके कई भाग बनाकर संसद द्वारा पास कराया गया। इसमें हिंदू विवाह विधेयक 1955 व हिंदू दत्तक ग्रहण व निर्वाह विधेयक 1956 में पास हुए। बाबा साहब ने जाति पाति की दुर्भावना को खत्म करने के लिए सहभोज को नहीं बल्कि अंतर्जातीय विवाह को साधक बनाया। महान विद्वान डॉक्टर अंबेडकर एक महान समाजशास्त्री थे। उन्होंने देश को एक विस्तृत संविधान दिया। संविधान के द्वारा उन्होंने देश के हर वर्ग, नारी, श्रमिक, किसान आदि को कल्याणकारी सुरक्षा विधिवत रूप से प्रदान की। फिर भी कुछ लोगों का अंबेडकर को केवल दलितों का मसीहा बताकर उनकी महानता को सीमित कर दिया जाता है। चूँकि देश का संविधान बनाने का गौरव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही मिला है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को विधिवत रूप से भारत में स्थापित करने वाले महान समाज सुधारक डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों व प्रयत्नों से आज भी भारतीय शिक्षित नर नारी पूर्णतः परिचित नहीं है। इस प्रकार हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सुप्रसिद्ध समाज सुधारक थे। वे हिंदू धर्म से नहीं बल्कि हिंदू धर्म की रूढ़िवादी सोच से घृणा करते थे। वे समतावादी विचारधारा के थे तथा समाज के प्रत्येक सदस्यों को समान अधिकार दिलाना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर आजीवन दलितों के उत्थान के लिए लड़ते रहे। उन्होंने भारतीय संविधान में दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की तथा समाज से अछूत शब्द को मिटाने के लिए छुआछूत को असंवैधानिक ठहराया। अनुसूचित जातियों को देश के सामाजिक ढांचे में स्थान दिलाने के लिए अंबेडकर ने रेस में मैकडोनाल्ड सरकार के अधीन आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में पृथक चुनाव प्रणाली के मुद्दे को उठाया। परंतु गांधी के जीवन को बचाने के लिए उन्हें पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने पड़े तथा संयुक्त चुनावी प्रणाली को मजबूरीवश स्वीकार करना पड़ा। अंबेडकर यह महसूस करते थे कि वर्ण व्यवस्था ही दलितों की दयनीय स्थिति का मूल कारण है। अंबेडकर ने इसको दूर करने का अथक प्रयास किया। उन्होंने केवल ऐतिहासिक बातों का ही वर्णन नहीं किया बल्कि अछूत वर्गों का नेतृत्व भी किया तथा उन्होंने इस समस्या के कारणों का भी गहन विश्लेषण किया। अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को स्पष्ट करने की कोशिश की। उनके अनुसार पहले कोई जाति व्यवस्था नहीं थी बल्कि मनु के बाद ही यह व्यवस्था अस्तित्व में आई। उन्होंने जाति व्यवस्था को श्रेणियों की असमानता कहा। अंत में हम यही कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महान नेता थे जिन्होंने दलितों को उनके अधिकार दिलाए तथा समाज ने उन्हें गौरव प्रदान किया। इस प्रकार उन्होंने विद्याविद समाज को संगठन के
लिए जो प्रयास किया, इसके लिए देशवासी हमेशा इनका ऋणी रहेगा।